हाँ। क्योंकि एक साधु सन्यासी एक योगी व्यक्ति के द्वारा ये कार्य इस समय हुआ है, हाँ। तो उनको पता है कि साधु जनों को, भक्त जनों को किस किस तरह की स्थितियों से गुजरना पड़ता है, तो कैसे उनको सुविधाजनक किया जा सकता है। इस संबंध में उन्होंने जो है बहुत अच्छी व्यवस्था की है। तो इस रूप में जो है योगी जी को बधाई दी जा सकती है कि उनका कार्य बहुत अच्छा रहा है और उसको इतना विस्तृत और भव्य बना दिया कि जिससे जो है ये अनुभव होता है कि हर व्यक्ति को मेला जो है वो आनंद का कारण बन रहा है। ये नहीं कि उसमें आदमी को जो है कुंभ के मेले में जा तो लोग खो जाते थे, कुंभ में बीमार पड़ जाते थे, कुंभ में बहुत तरह की अनेक घटनाएं हो जाती थी। तो उस सब को और निवारण करने के साथ साथ उनकी चेष्टा रही कि यहाँ से लोग जो है वो सुविधा के साथ में अपनी जो कामना लेकर आते हैं तो उसमें उनमें जो सहयोग वो कर सकते हैं वो उन्होंने किया है। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि परोपकार इसे कहते हैं जब आप दूसरों की जिंदगी को सरल बनाने में, सुविधापूर्ण बनाने में सहयोगी बनते हैं, उसी को परोपकार कहते हैं। और यहाँ सब परोपकारी लोग ही हैं और प्रशासन का तो नैतिक दायित्व होता है कि वो सुविधा दें और लोगों की ज़िंदगी को आरामदायक बना सकें। उस संबंध में जो उन्होंने कार्य किया है उसके लिए बधाई। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि ये ऐसा सुविधाएं इस बार बहुत दे दी गई हैं, लेकिन जो जनता है, जो कल्पवासी हैं, जो तमाम जो वीआईपी नहीं हैं, उनको बहुत ही अधिक पैदल चलना पड़ रहा है। उनके सामने असुविधाओं का भंडार है। देखने में तो बड़ा खूबसूरत है, सारी सुविधाएं हैं, लेकिन कुछ जो 5 किलोमीटर में पैदल आ सकता था, आज 20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है उसको। तो क्या आप मानेंगे कि जस्टिफाइड है? जो वीआईपी लोगों को तो नज़दीक दे दिया है, आप लोगों को नज़दीक दे दिया है, आप लोगों की व्यवस्था कर, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ वीआईपी लोगों का ही कुंभ बन रहा है। आपका विचार क्या है इसमें? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि सबको सुविधा मिलनी चाहिए। अगर कहीं उन्हें भी लगेगा, गवर्नमेंट को भी लगेगा कि इसमें और सुधार की कहीं गुंजाइश होगी, क्योंकि कितना भी बढ़िया आप कर लीजिए, सुधार की गुंजाइश तो हमेशा रहती है। तो सुधार तो आदमी को करना चाहिए। लेकिन यहाँ वीआईपी और जो साधारण लोग हैं वो तो कोई बात ही नहीं। यहाँ तो सब परमात्मा के भक्त हैं और इस बात का ध्यान रखा भी जाना चाहिए कि ये जो है स्थान, यहाँ छोटा बड़ा, अमीर गरीब सभी एक जगह पर है और भगवान के लिए तो कोई भी अलग नहीं होता। उसकी धूप भी सबकी है, उसका आसमान सबका है, उसकी धरती, उसकी सारी चीज़ें सबके लिए बराबर है। तो मैं तो समझता हूँ कि उन्होंने अपनी तरफ से प्रयास तो अच्छा किया है। अगर कहीं सुधार की गुंजाइश है तो उसको गवर्नमेंट आगे देखेगी। तो एक सवाल ये उठता है कि जैसे इतना बड़ा 4200 करोड़ रुपए खर्चा कर दिया, 1000 करोड़ रुपए खर्चा कर दिया उन्होंने, यहाँ स्थायी व्यवस्था कर दे सरकार, एक नई धर्म नगरी के रूप में इसको विकसित करे, इसके बारे में क्या विचार है आपका? अच्छा सुझाव है आपका। हाँ। ऐसा होना चाहिए, स्थायित्व आ जाए। हाँ। क्योंकि अब नाम प्रयाग आया तो प्रयाग हो ही जाना चाहिए। हाँ, सुझाव अच्छा है, स्वागत करते हैं हम। जी। और ये जो आपका अयोध्या का मंदिर की विवाद जो चल रहा है, इसके बारे में क्या विचार है कि क्या इसको राजनीतिक रूप से फैसला होना चाहिए, कोर्ट को इसमें इंटरफेयर करे, उसी का विश्वास करना चाहिए, या फिर इस पे जो यहाँ धर्म संसद में पारित हुआ था कि ऐलान कर देना चाहिए बनने का? देखिए, कोई भी कैसी भी राजनीति करता रहे, राम मंदिर तो बनना ही है और बनेगा ही, क्योंकि ये तो आस्था का केंद्र है और जहाँ है, जिस स्थान पर है, लोगों की आस्था है, वो तो पूर्ण होंगी। बीच में जो है कोर्ट की अपनी चीज़ें चल रही हैं और ऐसा नहीं किया जा सकता कि भाई जनवरी में जून का महीना नहीं लाया जा सकता। एक धीरे धीरे ही प्रक्रियाएं, जैसे हमारे देश की व्यवस्थाएं हैं, कानून संबंधी हैं, वो सब अपनी जगह काम कर रही हैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ये होगा, निश्चित रूप से होगा। देर सवेर अलग चीज़ है, इसमें राजनीति वाला पक्ष पर मैं नहीं बोल सकता। लेकिन लोगों का ये कहना है कि भाजपा भी यही कह रही है, आप भी कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं देर सवेर होगा। देर क्यों? कैसे तो नहीं टालने की कोशिश हो रही है कि इसको अंतिम तक समय तक किसी में हिम्मत नहीं टाल सके। अच्छा, टाला ही नहीं जा सकता, अपनी गत से ही हो। क्योंकि नहीं, टाला जा ही नहीं सकता, क्योंकि ये जो है लोगों के रगों में बसी हुई चीज है।
वो तो पूर्ण होनी ही होनी है। ये बात जरूर है कि परमात्मा के नाम पर कार्य किया जा रहा है तो मर्यादा रह जाए, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम का कार्य है। तो मर्यादा रखने में अगर गवर्नमेंट काम कर रही है तो अमर्यादा के लिए तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैं तो यही कहूँगा मर्यादा पूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम का कार्य होना चाहिए। अच्छा, आप राम कथा कहते हैं कि लोगों को समझाते हैं, भावार्थ बताते हैं। आज के वैज्ञानिक युग में जहाँ इतनी गति बढ़ी गई है, टेक्नोलॉजी का प्रवेश हो चुका है, जो नई जनरेशन आ रही है वो कंफ्यूज्ड है कि हम राम को माने, भगवान को माने, या हम कर्म करें। कर्म मीन्स जो हमसे कहा जाता है आगे बढ़ने के लिए। क्या उपयोगिता है आज के पास? गांधी जी से किसी वकील ने ये पूछा था कि जो समय आप जो है ना प्रार्थना में लगाते हैं, अगर वो समय आप जो है सेवा में और लगा दें तो ज़्यादा सेवा हो सकेगी, इसमें समय आप ज़्यादा खराब करते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो ये सेवा की शक्ति मुझे आती है ना, ये प्रार्थना के कारण ही आती है। अगर प्रार्थना नहीं करूँगा, क्योंकि तुम भी अगर भूखे रहकर मैं तुमसे कहूँ वकालत ज़्यादा चल जाएगी, खाने में टाइम मत लगाओ, कि मेरी आत्मा का भोजन जो है वो प्रार्थना है। तो जब आदमी अपनी आत्मा को भोजन देता है, आंतरिक रूप से शांत और संतुलित होता है प्रार्थना में बैठकर, तब उसका कर्म सही होता है। नहीं तो कर्म तो दुनिया में सब कर रहे हैं, वो कर्म जो है विकृत हो गया है। और विकृत हो गया तो इस दुनिया में जो है ज़्यादातर लोग जो है इस समय अशांत हैं, कर्म की स्थिति बिगड़ी है। तो बुद्धि पहले ठीक होनी चाहिए, तब उसके बाद ही कर्म ठीक हो सकता है। अच्छा, पहले स्व पर, सेल्फ मतलब पे जो ध्यान है दें। राम या भगवान का नाम लेना वो जिंदगी में इसलिए जरूरी है कि आदमी के अंदर शांति आए, संतुलन आए, उसके अंदर प्रेम जागे, तो उसका कर्म जो है वो प्रेम पूर्ण हो सकेगा, बेहतर कर्म कर सकेगा। कर्म के भरोसे हमें जरूर बैठना चाहिए, लेकिन कर्म के भरोसे बैठने का मतलब ये नहीं है कि आप जो है ईश्वरीय कर्म को, भक्ति कर्म को, उसको छोड़ दें। दोनों चीज़ों का मेल होना चाहिए, क्योंकि दोनों से ही व्यक्ति का कल्याण हो सकता है। तो ये जो आस्था का मेला, इसका नाम हमने दिया है कि आस्था का मेला है, ये इतना लोग दूर दूर से लोग आ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, पैसे खर्च हो रहे हैं, अपने जैसे कहते हैं मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो क्या उस तरह से अपने घर पे रह के ही इस तरह से राम को, भगवान को स्मरण करके इलाज तो घर में भी हो सकता है, लेकिन हॉस्पिटल फिर भी जाना पड़ता है। तो ये चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।